पुलिस ने जब दबिश दी उस समय तबरेज कहां थे? तबरेज यहीं थे, घर में थे हमारे। पुलिस ने उनसे क्या पूछताछ की रात में? लेकिन नहीं, पुलिस ने तो ये बताया ही नहीं किसको पकड़ने आए हैं। वो बाप को पकड़ने आए, बेटी को उसमें तो अगर आप ईमानदारी से आप पूछवाइएगा, पता कीजिएगा, तो वो एक लेडी थी, वो बेचारी अकेली खड़ी थी, दूसरे पुलिस वाले ने हमारी नवासी को से हाथ उसका मोड़ करके उससे मोबाइल छीन लिया, इसलिए कि वो शूट कर रही थी सब। तो मतलब ये कि अच्छा, बाकी विक्रम सिंह साहब सब जानते हैं कि पुलिस कुछ तो तबरेज का पुलिस से आमना सामना हुआ क्या मुनव्वर साहब? मुझे सिर्फ कब बीती रात? नहीं, इत्तेफाक यही था कि जिस वक्त पुलिस आई थी ये। हेलो जी, अपनी बात आगे बढ़ाएं। हेलो, पुलिस से आमना सामना हुआ क्या तबरेज का? पुलिस भाई ये मालूम ही नहीं, मुझे आज तक तो कुछ मालूम ही नहीं कि पुलिस को ढूंढने आई थी कि मुझे ढूंढने आई थी, या क्या ढूंढ रही थी। मुझे ये भी नहीं मालूम कि तबरेज कहाँ गए, कहाँ भाग के गए, कैसे निकले। मैं तो खुद परेशान हूँ कि इन हालात में, मतलब जो मेरे भाई चाहते थे या दुनिया जो चाहती थी मुनव्वर, वो हो गया। हाँ। हम भी तो ठीक है मतलब ये महत्वपूर्ण बात आपने कही और इसका जवाब के शर्मा जी आप दीजिएगा कि तबरेज अगर घर के भीतर थे तो उस समय पुलिस ने उनसे पूछताछ क्यों नहीं की? अगर साथ में ले जाना था तो क्यों नहीं लेकर गई? वो क्या करने के लिए गई थी? लेकिन तस्लीम साहब, बहुत धैर्य से आप बहुत देर से सभी को सुन रहे हैं, इस पूरे मामले में आपको क्या दिखाई देता है तस्लीम साहब? देखिए चित्रा जी, ये बिल्कुल एक घरेलू मामला है। मुनव्वर राना साहब का जो यकीनी तौर पर एक बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत इस मुल्क की भी हैं और मुल्क के बाहर तमाम उर्दू दानों के लिए उनके मखसूस एहतराम का जज्बा रहता है। लेकिन इसके बावजूद ये उनका खानदानी मामला है। मैं उस खानदानी मामले पे कुछ भी नहीं कहना चाहता। तबरेज को अगर पुलिस तलाश कर रही है और तो तबरेज को बरामद करना पुलिस की जिम्मेदारी है। उन्हें कोऑपरेट हर शख्स को करना चाहिए और आदमी जितना ज्यादा बड़ा हो उतना ज्यादा झुकता हुआ होता है तो वो हो। लेकिन मेरा एक दूसरा सवाल है, वो तो पुलिस यकीनी तौर पर बरामद कर लेगी। अगर मुनव्वर राना साहब के घर पुलिस आ रही है, ऐसी किसी शख्सियत के घर पुलिस जा रही है, तो उसे कानूनी तौर पर अपने आप को चाकू चौबंद करके जाना चाहिए। कोई वारंट, सर्च वारंट, या फिर अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पर फोन करके, जैसे मुनव्वर साहब कह रहे हैं, उनसे ही पूछ लेना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, हमने ये देखा है बाजी में, पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं कि यूपी पुलिस हो या किसी भी बीजेपी रूल स्टेट की पुलिस हो, उसका रवैया इंतहाई मुंतकिमाना होता है। वो इंतकाम यानी विंडिक्टिव कार्रवाई पुलिस करती है। आजम खां का केस आप देख लीजिए, इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, बुर्की चोरी, किताब चोरी, बदले की कार्रवाई के लिए क्यों जाएगी पुलिस? किताब चोरी, अरे वो तो रीजन दे दिया आपने ना, के शर्मा साहब ने बहुत सारे रीजन उसके बता दिए। मैं कह रहा हूं ना कि आजम खां का केस आप देख लीजिए, पप्पू यादव का 89 का केस है, कुछ सुनी नहीं रही है अदालत उसको, हालांकि वो केस खत्म हो चुका बहुत पहले। एफिडेविट दे दिया, अभी दूसरी पार्टी ने भी एफिडेविट दे दिया कि मुकदमा खत्म। इसके बावजूद वो जेल के अंदर अभी तक मौजूद है। पी चिदम्बरम को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया और पूरा ड्रामा उसमें रचा गया और कोई केस नहीं बना। तो अगर सूरत हाल ये बन गई हो मुल्क के अंदर कि पुलिस राज को सरकार प्रमोट कर रही है, पुलिस की गलती नहीं कहता, सरकार जिम्मेदार है पुलिस की, सरकार के इशारे पर पुलिस काम करती है। अगर सरकार के इशारे पर पुलिस इंतकामी कार्रवाइयां सियासी नुक्ते नजर से कर रही हो तो मुनव्वर राना को भी उससे डर आएगा। तस्लीम क्या ये इंतकामी कार्रवाइयां हैं? के शर्मा साहब, बदले के तहत कार्रवाई कर रही है पुलिस बीजेपी शासित राज्यों में, जैसा कि उन्होंने और भी कई उदाहरण दिए, यही उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। चित्रा जी, रहमानी साहब हों और यदि ये बात न कहें तो ये रहमानी, तस्लीम रहमानी कहलाएंगे कैसे? लोग पहचान ही नहीं पाएंगे इनको। यह इनका तो एजेंडा, रहमानी साहब का तो एजेंडा हो। एक मिनट भाई, बीच में अब मत बोलिए। रहमानी साहब, आप शरीफ इंसान है, थोड़ा काहे के लिए अपनी शराफत को, शुक्रिया, शराफत का सर्टिफिकेट ठीक है, इसीलिए नहीं शरीफ हैं। वैसे आपके विचार जितने काले हो सकते हैं उसमें कोई कमी नहीं है। वो तो आपका पूरा आपके शब्द बताते हैं। आगे चित्रा साहब, चित्रा जी, तो बाद में पता चलेगा बस थोड़ा शांत काले हैं और किसके गोरे हैं।
ये काले हाँ। विचारों ही की ये बात है जो आज टेलीविजन पे इस विषय पर मुनव्वर राना, तस्लीम रहमानी और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं चित्रा जी विक्रम रोकेंगी सिंह के तो साथ। ये ऐसे तो ये डिबेट काले नहीं हो और पाएगा ना। सफेद ठीक है। विचारों का रहमानी ही साहब को विचार आप है। रोकेंगे टिप्पणी नहीं से तो थोड़ा कुछ आगे और बढ़ते हुए सफेद मुद्दे पर होते आते तो हैं के इस शर्मा पूरे साहब जवाब 40 दीजिए। मिनट को यहाँ वो कह जाया रहे हैं कि करने के दरअसल बजाय बदले हम कोई की और बात डिस्कस क्योंकि कर रहे हो। सरकार की बहुत सारी नीतियों का मुनव्वर राणा साहब विरोध करते रहे हैं, इस वजह से बदले की कार्रवाई के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। सरकार के इशारे पर पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर रही है यूपी में। देखिए रहमानी साहब का एजेंडा बहुत साफ है, इनको तो ये बताना है, और जिस पर राणा साहब भी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है चित्रा जी, कोई भी व्यक्ति यदि कोई कमेंट्स करता है, बोलता है, तो वो हमेशा सदियों सदियों के लिए ही वो सुरक्षित हो जाता है। और राणा साहब जैसे यदि कोई बड़े शायर ऐसी बात बोलते हैं तो निश्चित तौर से वो तो और जहनियत से समझी और सुनी जाती है। एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है जो सुबह से कल से बनाया जा रहा है, और पहले से भी राणा साहब के जो ट्वीट है उससे स्पष्ट है कि देश में मुस्लिम खतरे में है। एक इनका एजेंडा साफ सुथरा है, और उस एजेंडे के लिए किसी को भी बदनाम, किसी को भी बदनाम करने में बात कर रहे हैं। एक मिनट सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, मैं हिंदू मुस्लिम पर मैं आपको बिल्कुल नहीं टोका था राणा साहब, नहीं बोलने की जरूरत मैं आपका मैं एक मिनट आप हिंदू मुस्लिम क्यों करेंगे? एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दूंगा। ये आपकी बदतमीजी है कि आप यहाँ हिंदू मुस्लिम ला रहे हैं। मैं सुना आपको सुनाता हूँ। सॉरी चित्रा जी मुझे अवसर दीजिए, मुझे अवसर दीजिए, हिंदुस्तानी कौन मुझे है? अवसर दीजिए बोलने आपने का। से सवाल पूछा था के शर्मा जी, नहीं, अपनी बात को आगे बिल्कुल। बढ़ाइए। वो कुछ आप मैं बात आगे कर रहे हैं, बढ़ा आपकी रहा हूं, बातों सर, पर ये वो कह रहे हैं बीच में हिंदू रोकिए। मुसलमान मत लेकर आइए। मैं हिंदू मुस्लिम से मैं- बहुत परे हूँ। बात सुन लीजिए। आपके जैसे हिंदू से मैं 1000 दर्जा बेहतर आप इनको रोकिए। मैं चित्रा जी 2 मिनट हाँ, हिंदू में 30 सेकंड लूंगा आपसे, 30 सेकंड ले रहा हूं ठीक है, केवल। बोलिए। मैंने राणा साहब को रोक दीजिए केवल। इन्होंने 13 मई 2020 को, मैं इनका ट्वीट सुनाता हूं, ये क्या कहते हैं। भारत में 35 करोड़ इंसान और 100 करोड़ जानवर रहते हैं, ये बयान है इनका। अब मुझे बताइए यहां 35 करोड़ इंसान और 100 करोड़ जानवर कौन है? ये क्या हिंदू मुस्लिम नहीं था इनका? नंबर 1 जो, और वे लिखते हैं आगे कि जो सिर्फ वोट देने के लिए हैं। चित्रा मुझे राम- चित्रा आप मेरी बात सुनिए, मुझे बोल राणा रहे साहब, उनको लगा एक बार उनकी राणा बात साहब खत्म ये हो नहीं। जाए। हाँ, आपके में एक एक ट्वीट का आज अभी मेरे पास ये पूरी लिस्ट है जो आपने समय समय अरे पर इस देश के लिए ये आपने लोग क्या बोलने ही नहीं के लिए बोला है। पैदा हुए हैं। आपने बंटवारे की बात हमेशा की है, समाज में सौहार्दता के लिए आप नहीं आए। आपने हमेशा जो है हमेशा बांटने का, एक नहीं मैं कितनी ट्वीट सुनाऊंगा अभी आपको। आपने जो है फ्रांस में एक जो है टीचर की हत्या की हुई, एक किसी ने उनको सरेआम मारा, आपने क्या ट्वीट किया उस समय? आपने कहा कि मैं भी होता तो यही करता, क्योंकि एक धर्म विशेष के उसको मैं अभी भी कह रहा हूं, ये मैं अभी भी कह रहा हूं। आप फ्रांस में वो हो रही है, क्योंकि आप हिंदुस्तान में बैठे हैं और ये स्थिति बता रहे हैं। आप अभी कहते हैं, अपने ट्वीट में कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं लोग। ये बंटवारे की बात नहीं कर रहे हैं, आप सौहार्द की एकता की बात कर रहे हैं। तो राणा साहब ये जो है ना, कहने कथनी और करनी और ये नहीं होता है। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं कि शर्मा साहब। ठीक है, ठीक है, अब सुन लीजिए, वो जवाब देना चाहते हैं। बोलिए मुनव्वर राणा साहब, आपके साथ बहुत सारे ट्वीट को इकट्ठा करके लेकर आए हैं और सरकार की नीतियों की मुखालफत करते हुए उनका ये कहना है कि दरअसल समाज में आपसी भाईचारा कायम करने वाली बातें आपकी ओर से नहीं की जाती हैं। क्या है इस पर आपकी टिप्पणी? और मुनव्वर राणा साहब इससे इतर जाते हुए एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, आप अपने बेटे को क्यों नहीं कहते हैं कि वो सामने आकर पुलिस को सहयोग करे, या फिर चूंकि वो झूठी एफआईआर के आरोपी हैं, झूठी एफआईआर के आरोपी, आप बोलिए ना सर टीवी पर, आप बोलिए ना सर टीवी पर। अभी आप बेटे को हटा दीजिए, पहले मैं हिंदू से निपट लूं। आप मुझे इस हिंदू से निपट लेने दीजिए। मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं, मैं हिंदुओं से बढ़ के हिंदुस्तानी नहीं हूं। क्या इसे ये नहीं मालूम है कि जब 1990 में हम गए थे और पाकिस्तान में हमने ये कहा था कि मैं 80 करोड़ हिंदुओं की निगरानी में रहता हूं, दुनिया में इससे बड़ा सेफ्टी कवच कोई नहीं है। एक बात जो मैंने 80 करोड़ और 35 करोड़ कहे थे, जानवर किसको बताया पहले ये बता दीजिए। 100 करोड़ जानवर किसको बोला है आपने, ये बताइए, इसका जवाब दे दीजिए आप। 100 करोड़ यहाँ जानवर, मेरी बात खत्म, मैं जवाब दे रहा हूं हिंदुस्तान के 100 करोड़ मैं फिर कह रहा हूं, 100 बार कह रहा हूं, फिर कहूंगा। ठीक है सर। हाँ, यस, हिंदुस्तान में 100 करोड़ जानवर वो हैं जिनके 2 वक्त की रोटी की गारंटी नहीं है। आप ये साबित नहीं कर सकते हैं। आप कहते हैं कि हमारी आबादी 35 करोड़ है। मतलब किस तरह की बातें आप कह रहे हैं कि 2
जून की देखिए, रोटी का अगर कोई जुगाड़ नहीं कर पाए तो वो जानवर है। मतलब इतने बड़े आप शायर हैं, ये तो सीधे सीधे गरीबों का मजाक उड़ाना हो गया ना सर। नहीं, जानवर की जिंदगी गुजार रहा है, जानवर की जिंदगी, न दवा का इंतजाम, न खाने का इंतजाम, न पानी का चित्रा इंतजाम। जी, ये अपनी बात से हट रहे हैं। मैं फिर से सुनाता हूं। ठीक है, हम मेन मुद्दे पर आते हैं ना सर। के शर्मा साहब, अब उन्होंने 2020 में जो ट्वीट किया था उस पर डिबेट करने तो बैठे नहीं आप। मुनव्वर राणा साहब, टू द पॉइंट, आप अपने बेटे से कहिए कि चूंकि आप बार बार अपने परिवार का हवाला दे रहे हैं, आप अपनी भी बात कह रहे हैं, यकीनन आप समाज में बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित हैं, आप बोलिए कि परिवार इस तरह की स्थिति का सामना कर रहा है और इस वजह से पुलिस को मदद करने के लिए वो सामने आए। आप बोलिए टेलीविजन पर, जहां भी सुन रहे होंगे उन तक पहुंचेगी ये बात। नहीं, वो बात तो बहुत देर से चल रही है, सुबह से चल रही है। देखिए, एक तो ये किया कि जब कोई अच्छी बात हो, सुलझने वाली बात हो, तो किसी इस किस्म के हिंदू को मत बैठाया कीजिए जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इनका कोई मकसद नहीं है। व्यक्तिगत टिप्पणी से हर बात को ये कम्युनलाइज करते हैं। आपके अब आप चुप रहिए, अब आप बोल चुके हैं। मैं आपके शायर का सम्मान कर सकता हूं, लेकिन आपकी जो बंटवारे की मानसिकता है, देश को तोड़ने की जो मानसिकता है, उसका मैं कभी समर्थन नहीं करूंगा। और ये चीज बताइए, आपके मुंह पे उस चीजों को उलट के हम बताएंगे। बंटवारा तो 47 में भी आपने किया था। बंटवारा तो बांटने की राजनीति मत कीजिए। बंटवारा तो 47 में भी आपने किया था, हमने नहीं किया था। कुकर्म को बचाने के लिए बंटवारा तो आपने किया था। अपने बेटे के कुकर्म को बचाने के लिए नहीं, हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे। वो भी आपको नहीं दिखाई पड़ रहे, आपको वीडियो फुटेज भी नहीं दिख रहे। वीडियो फुटेज में लगातार नहीं, हम तो जैसे थे वैसे रहेंगे। एक सेकंड सर, फिर हम मुद्दे पर आ जाते हैं। ये तो सही नहीं है। एक सेकंड, के शर्मा जी, नहीं प्लीज, ये हिंदू मुसलमान से इधर इस समय हम उस पर डिबेट करने के लिए नहीं बैठे हैं। मुनव्वर राणा साहब, अब सीधा सा सवाल आपसे है और मैं उम्मीद भी वही करूंगी। आप अपने बेटे से सीधे क्यों नहीं कहते हैं कि वो पुलिस को सहयोग करने के लिए सामने आए? भाई देखिए, सवेरे से तो आप ही लोगों ने हमको परेशान कर रखा है। अब बेटा कहाँ है पूछें, फोन नंबर क्या है नहीं है, जिंदा है नहीं है, पुलिस उठा ले गई, क्या बता देती है पुलिस किसको उठा ले गई है? तो मुझे अभी कुछ भी नहीं मालूम है। मैंने आपको, कैन यू इमेजिन कि मैंने सवेरे से सिर्फ एक चाय पी है, मैं बीमार आदमी, दवा भी नहीं खा रहा हूं। बयानों में कितना अंतर विरोध है, यहीं पर अब इस डिबेट को रोकते हुए, मुनव्वर साहब, आपने दवा नहीं खाई है, आपने चाय नहीं पी है, आप जाइए और जो भी आपका रूटीन है आप उसको फॉलो कीजिए। लेकिन देश के आप नामी शायर हैं और इसी वजह से उम्मीद भी पूरा देश आपसे वही कर रहा है। अगर आपके बेटे के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, खुद पर फायरिंग कराकर और झूठे आरोप में किसी और को फंसाए, झूठी एफआईआर करवाए, तो यकीनन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बेटे से कहिए कि वो सामने आए और पुलिस की जांच में सहयोग करे। पूरा देश एक नामी शायर से यही उम्मीद कर रहा है।